देखा जाए तो कई दिनों से कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं रेयान विलियम्स के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई रेयान विलियम्स आपका सिटीजनशिप लेने वाले हैं और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बाहर आए हैं जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि रेयान विलियम्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की है। हुँ। और कई लोग कह रहे हैं कि अगर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा तो भाई इंडियन टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा भी होगा भाई क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर है। और हम लोग को क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए इंडियन टीम में, इसलिए तो हम लोग ओसीआई किए हैं। पर क्या ये पॉसिबल है? हुँ। रियान विलियम्स देखा है तो पिछले 3 सालों से खेल रहे हैं, तो क्या ये 3 साल काफ़ी है रियान विलियम्स के लिए? उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके देखेंगे भाई कि आखिर वहाँ पे क्या रूल्स लिखे हुए हैं। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे भाई आज हम लोग और जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये पॉसिबल रहा, तो भाई रियान विलियम्स छोड़िए और भी कई प्लेयर्स आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लिया जाए कि डायरेक्ट सिटीजनशिप कैसे ले सकता है कोई भी पर्सन। हुँ, उसके लिए भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस है। उसके लिए ये प्रोसेस है ना कि 14 साल में से कम 12 साल वो इंडिया में रहा हो और अप्लाई करने से पहले वो देखा जाए तो पिछले 1 साल से इंडिया में रह रहा हो और फिर वो अप्लाई के लिए एलिजिबल होता है। अप्लाई के लिए एलिजिबल होते हैं भाई। उसके बाद भी कई क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें आप कोई भी इल्लीगल काम ना किया हो, कानून ना तोड़ा हो वगैरह-वगैरह कई क्राइटेरिया है भाई। वो सब फुलफिल करने के बाद जाके आपको सिटीज़नशिप मिल सकता है इंडिया का। एक सीएए आया था जिसमें देखा जाए तो जो रेफ्यूजीज़ हैं आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह के, वो लोग देखा जाए तो उसके तहत 4 या 5 साल में ही सिटीज़नशिप ले सकते हैं। हुँ, यही देखा जाए तो 2 तरीका है। इसके अलावा आता है भाई आपका ओसीआई वाला तरीका। हालाँकि देखा जाए तो अभी ओसीआई कार्ड लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन भाई आशंका बन रही है कि गवर्नमेंट जल्द ही ओसीआई कार्ड को फिर से लॉन्च कर दे और उसका रीज़न ये है कि 2036 में शायद ओलंपिक के लिए हम लोग बिड करने वाले हैं। तो अगर उसके लिए हम लोग बिड करने वाले हैं, तो भाई हम लोग नहीं चाहेंगे कि हम लोग अपने घर में ही देखा है तो हारे बुरी तरीके से। इसीलिए हम लोगों को क्वालिटी प्लेयर्स की ज़रूरत है और ओसीआई प्लेयर्स देखा जाए तो बहुत ही देखा जाए तो आसान तरीका है क्वालिटी प्लेयर्स पाने का। कौन मेहनत करने जाए? हम लोग यही सोचते हैं भाई। बहुत आसान तरीका है भाई। हुँ, तो वहाँ पे देखा जाए तो ओसीआई कार्ड आपका स्टार्ट होने वाला है। अब हम लोग बात किया जाए कि क्या फीफा का कोई रूल है जिसके तहत आपके जो ओसीआई कार्ड वाले जो प्लेयर्स होते हैं, वो आपके इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से या फिर किसी फुटबॉल टीम की तरफ से खेल सकते हैं? तो देखिए फीफा का जो रूल है ना, उसके हिसाब से ओसीआई कार्ड अगर आपके पास है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं खेलने के लिए। आपको इंडियन पासपोर्ट चाहिए या फिर कहा जाए तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि पासपोर्ट ही है आपका। हुँ, तो ओसीआई कार्ड देखा जाए तो उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है हमारी। अनलेस देखा जाए तो आपके जो गवर्नमेंट है ये अमेंड करके ये बोल दे कि ओसीआई कार्ड ही आपका पासपोर्ट है, तब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत हंगामा भी हो जाएगा क्योंकि एक कार्ड को आप सीधे पासपोर्ट बना दे रहे हो। तब आपका हेल्प हो सकता है। एक और तरीका है, उसके बारे में ही बात करेंगे। एक और चीज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ओसीआई कार्ड अगर किसी के पास है, हुँ, अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो उसको इंडिया का सिटीज़नशिप लेने के लिए कितने सालों तक रुकना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि जैसा कि आपको दिख रहा हो कि ये गवर्नमेंट का साइट है और ये ओसीआई सर्विस करके एक साइट है, वहाँ पे जब आप एफएक्यू में जाइएगा और उसके 24 नंबर पे जाइएगा, तो लिखा है कैन ए पर्सन रजिस्टर एज़ अ ओसीआई कार्ड होल्डर बी ग्रांटेड इंडियन सिटीज़नशिप? हुँ, तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि देखिए ओसीआई कार्ड होल्डर है, मतलब कि अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, तो जो सिटीज़नशिप एक्ट है 1955 उसके तहत अगर आप 18 साल से ऊपर हो और 5 सालों से आपके पास ओसीआई कार्ड है और पिछले 1 साल से देखा जाए तो आप इंडिया में रह भी रहे हो, तब वो देखा जाए तो आप अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट आपका देखा जाए तो चेकिंग वगैरह करेगी और अगर आप रिजेक्ट होते हो तो कूलिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद से फिर से अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आप सीधे-सीधे जानो तो 5 साल आपको रहना ज़रूरी है अगर आपके पास ओसीआई कार्ड हो तो। हुँ, यहीं पे देखा है तो एक की है भाई, यहीं पे एक की है इंडियन फुटबॉल के लिए। क्या की है भाई? आपका की ये है कि जब भी ओसीआई कार्ड अलाउ हो, गवर्नमेंट ये कर दे 5 साल की जगह 2 या 3 साल कर दे। तब भाई कुछ हो सकता है इंडियन फुटबॉल का, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल है।
अगर रेयान विलियम्स की हम लोग बात कर लिए तो देखिए उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, क्योंकि ओसीआई कार्ड आपका अभी अलाउ ही नहीं था, बन ही नहीं रहा था 2008 के बाद से। अगर उनके पास ओसीआई कार्ड रहता तब भी वो सिर्फ 3 साल रहे हैं। 2 साल और अगर वो रहेंगे और 1 साल आपको परमानेंट पूरा इंडिया में रहना पड़ेगा 12 महीने, तब जाके वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मतलब कि अगर उनके पास 3 साल पहले से ओसीआई कार्ड रहता तो अभी 2 साल और लगेंगे भाई उनको, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। वो भले इंक्वायरी कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए तो तरीका यही है भाई। और अगर गवर्नमेंट इसमें छोटा सा चेंज कर दे, 5 साल को हटा के 2 साल या 3 साल कर दे, तो फायदा देखिए क्या हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि आप 28 या फिर देखा जाए तो आप 30 या फिर 24 के ओसीआई प्लेयर्स को आप साइन करके अगर वो 3 साल खेल लिए, हाँ इंडिया में, तो भाई वो सीधे सीधे एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर 28 का है तो 31 में, 24 का है 27 में, 30 का है तो 33 में। जैसे अभी 31 के रेयान विलियम्स तो 34 में एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, तब वो एलिजिबल हो सकते हैं भाई। और फिर वो देखा जाए तो हम लोग के इंडियन सिटीजनशिप के प्लेयर बन जाएंगे, और फिर वो भाई फीफा के उस रूल से हट जाएंगे और वो इंडिया की तरफ से आराम से खेल सकते हैं। सीधा सीधा चीज है भाई, यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं फिर। और यहाँ पे देखा जाए तो आईएसएल भी इसमें एक हेल्प कर सकता है। वो ये कर सकता है कि वो क्या करे ना, कि जो आपका 4 फॉरेन प्लेयर रूल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दे, और ये कर दे कि 2 और ओसीआई प्लेयर को आप खिला सकते हो, और साइनिंग आप जितना करना चाहो ओसीआई प्लेयर का कर लो। तो एक उससे 2 चीज होगा। एक तो ओसीआई प्लेयर्स का रास्ता बनेगा इंडिया में खेलने का, और 4 आपके फॉरेन प्लेयर रहेंगे और 2 बाहर से ओसीआई प्लेयर आएंगे, वो आपके देखा जाए तो वो भी फॉरेन प्लेयर की तरह ही रहेंगे। तो इससे एक और चीज होगा कि आपका जो लीग का क्वालिटी है ना, वो बढ़ेगा भाई। लीग का क्वालिटी बढ़ेगा, और 2-3 साल बाद जब वो इंडियन प्लेयर बन जाएगा तो फिर नेशनल टीम का भी क्वालिटी बढ़ जाएगा। आपका आईएसएल का पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा कम होना कब से शुरू हुआ? जब हम लोग नेशनल टीम के लिए परफॉर्मेंस खराब देने लगे, और उसके साथ साथ जब हम लोग 5 फॉरेन प्लेयर रूल से 4 फॉरेन प्लेयर वाले रूल पे शिफ्ट हुए, क्योंकि उससे क्या हुआ, गेम स्लो हो गया, गेम का क्वालिटी डाउन हुआ। कई जो फैंस थे जो यूरोपियन फुटबॉल देखते थे, उनको मैचेस देखने में मजा नहीं आता है, और उसके साथ साथ देखा है तो नेशनल टीम की भी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। लेकिन अगर ये रूल हम लोग कर देते हैं तो 4 + 2 ओसीआई प्लेयर 6 प्लेयर हो जाएंगे आपके, और उसके साथ साथ देखा जाए तो आपके नेशनल टीम में भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक और चीज हुआ था, जब हम लोग फॉरेन प्लेयर कम किए ना, ओवर पेइंग की भी प्रॉब्लम उसी टाइम से बढ़ी है, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए। और आई लीग के क्लब्स हो चाहे आईएसएल के क्लब्स हो, क्वालिटी प्लेयर्स कोई डेवलप नहीं कर पा रहा है। क्वालिटी प्लेयर्स, मैं क्वालिटी प्लेयर्स की बारे में बात कर रहा हूँ। प्लेयर्स तो हर साल आते हैं, लेकिन उसमें से क्वालिटी प्लेयर्स कितने होते हैं? मुश्किल से देखिएगा तो 2-3 क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, जो कि देखा है तो हर लेवल पे आईएसएल के नेशनल टीम लेवल पे शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और वही एक रीजन है जिसकी वजह से देखा है तो ये ओवरपेड का प्रॉब्लम बढ़ा है। तो ये सभी चीजें देखा है तो इंटरलिंक है। अगर यहाँ पे नियम चेंज होगा, ओसीआई प्लेयर्स का रास्ता बनेगा, ओसीआई प्लेयर्स का रास्ता बनेगा, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि ओसीआई प्लेयर आपका सोल्यूशन नहीं है, ये एक धक्का है। हम लोग की जो गाड़ी है ना, वो खराब होके एक जगह रुक गई है, और उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का की जरूरत है। और ओसीआई प्लेयर वो धक्का है जो हम लोग के इंडियन फुटबॉल की गाड़ी को स्टार्ट करेगा। और उसके बाद से ये होगा कि जब लीग की क्वालिटी बढ़ेगी, नेशनल टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो देखा जाए तो आपके फैंस आएंगे, स्पॉन्सरशिप आएगा, पैसा आएगा। उसके बाद से जो क्लब्स हैं उनको काम करना है, और फेडरेशन को काम करना है। फेडरेशन को ये काम करना है कि आपके कम से कम 6 महीना के यूथ टूर्नामेंट्स हो, 2-3 महीने वाले ना हो। आरएफडीएल आपका रिलायंस चालू कर दिया, नहीं तो आपके प्लेयर्स निकल के नहीं आ रहे थे। तो पहले तो फेडरेशन का काम ये रहेगा, अंडर 17 अंडर 15 के जितने भी लीग्स हैं वो 6 से 8 महीने के हो। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो क्लब्स हैं उनको उन सभी लीग्स में पार्टिसिपेट करना है। अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब टीम बनाएंगे, स्काउटिंग करेंगे, प्लेयर्स आपके देखा है तो आना चालू हो जाएंगे। और अगर 2036 तक के लिए भी ये चीज अलाउ हो गया ना, जो मैं बोल रहा हूँ, तो भाई देखा जाए तो तब तक मेरे ख्याल से इंडियन प्लेयर्स भी आपके अच्छे से डेवलप हो चुके रहेंगे। और शायद हो सकता है थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम आए, लेकिन भाई एक अच्छे लेवल तक शायद हम लोग पहुंच सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए रूल्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रेयान विलियम्स का इंडियन टीम में आना मुझे अभी पॉसिबल नहीं दिखता है भाई। मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है। मैं रूल्स आपको सारे दिखा दिया भाई, सारे बता दिया आपको।
अभी मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि रियान विलियम्स के लिए कोई भी एरिया है, जिसकी कोई भी रूल है जिसके तहत देखा जाए तो वो अभी इंडियन टीम में आ सकते हैं भाई। तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मैं तो चाहूंगा कि आ जाए भाई, क्योंकि वो आएंगे तो भाई एक क्वालिटी प्लेयर आएगा। रियान विलियम्स आपके लेफ्ट विंग, राइट विंग, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे खेल सकते हैं। 4-4-2 आपका जो फॉर्मेशन है उसमें एज ए फॉल्स 9 खेल सकते हैं। तो बहुत से पोजीशन पे खेल सकते हैं और वो इंडियन प्लेयर से बेटर क्वालिटी के है, तो ये तो हम लोग जानते हैं भाई। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपके थॉट्स क्या, हम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।